हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम 23 नंबर क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराया गया था, मतलब 23 नंबर तक ही पिछली वीडियो में बताया था। 24 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 24 नंबर है। तो आप सभी को 23 नंबर तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में प्रोवाइड कराया गया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। इसमें 24 नंबर क्वेश्चन से आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें, आपको एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजा गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बिना देर करते हुए चलिए हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो बिंदु आवेश हैं, मतलब हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। तो बना देते हैं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु क्या है? बी है। इतना ध्यान रखिएगा। एक पर आवेश कितना दिया है, यानी Q1 बराबर जो दिया है 1 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम में ध्यान दीजिए, अगर कुलाम में क्या होता है, 1 माइक्रोकुलाम में कितना कुलाम होता है? तो 10 के पावर -6। तो कितना 1 माइक्रोकुलाम? तो लिखेंगे 1 × 10 के पावर -6 कुलाम आवेश। माइक्रोकुलाम को कुलाम में ज़रूर बदल लिया कीजिएगा। मतलब क्या है कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 के पावर -6 कुलाम के। ऐसे एक बिंदु हमारे बी है, ठीक है, वो मतलब कितना है? माइनस, ये तो आपका प्लस का था, ये दिया है Q2 बराबर माइनस का 0.25 माइक्रो, तो 10 के पावर -6 कुलाम आवेश ये दिया हुआ। अब कह रहा है ये एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर है, यानी कि बीच की दूरी जो दिया है 0.40 मीटर की दूरी पर दिया है, 0.40 मीटर। ठीक है, बात को समझिए। अब कह रहा है बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। मतलब क्या कह रहा है कि इन जो ये बना हुआ पथ है, जैसे ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, इसी में देखिए इनको मिलाने वाली, देखो मिलाने वाली जो रेखा है, तो इस रेखा पर आवेश को कहाँ पर रखा जाए ताकि इनके द्वारा कार्य करने वाला उस आवेश पर बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए, यानी संतुलन की स्थिति में। मतलब जितना बल ये आवेश कार्य करे उतना ही बल क्या करे? ये कार्य करे, जिसके कारण क्या हो जाएगा? उस पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो देखिए संतुलन की स्थिति, इसको कहा जाता है संतुलन की स्थिति। जब किसी पिंड पर कोई बल कार्य ना कर रहा हो तो उसे कहते हैं संतुलन की स्थिति, यानी परिणामी बल क्या हो? शून्य हो। यहाँ पर कोई बल नहीं कार्य करेगा, इसका मतलब क्या है? इन आवेशों पर मिलाने वाली रेखा पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? कि परिणामी बल क्या है? शून्य है। तो दिमाग लगाइए, एक नियम हम आपको बता रहे हैं कि अगर दो बिंदु, दोनों आवेश हैं और दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं, मतलब या तो धनावेश ये है और धनावेश ये है, या ऋणावेश ये है तो ऋणावेश ये भी है, तो किस बिंदु पर उनका वैद्युत बल शून्य होगा? तो उनका कुल वैद्युत बल शून्य किस बिंदु पर होगा? तो वो दोनों आवेशों के बीच में शून्य होगा। अगर दोनों आवेश रखे हैं और दोनों आवेश धन आवेश हैं या दोनों आवेश ऋण आवेश हैं, तो इनके किसी बीच के बिंदु पर उनका वैद्युत बल का मान शून्य होगा, यानी संतुलन की स्थिति कहाँ मिलेगा? इनके बीच के किसी बिंदु पर जो है वैद्युत बल का परिणामी बल का मान शून्य मिलेगा, यानी कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, तो इनका बल का मान शून्य कहाँ मिलेगा? तो ये आवेश के बाहर मिलेगा। मतलब या तो इधर शून्य मिल सकता है या तो इधर शून्य मिल सकता है। तो मान लेते हैं Q कुलाम आवेश से, देखिए इस Q कुलाम आवेश से x दूरी पर एक बिंदु है, x दूरी पर क्या है? एक बिंदु है जिसे कहते हैं P। इस बिंदु पर जो है इन दोनों का परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब जितना बल ये कार्य करेगा उतना ही बल ये कार्य करेगा। लेकिन अब दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों विपरीत बल कार्य कराएंगे। मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो विपरीत बल जब कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है इनका परिणामी बल घटेगा और कोई बल क्या हो जाएगा? शून्य। तो यहाँ पर क्या है, इस स्थिति में जितना ये धन बल कार्य करेगा उतना ही एक ऋण बल आएगा। तो जब धन बल आएगा और ऋण बल आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर असंतुलन की स्थिति, मतलब संतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। मतलब इस पिंड पर कोई बल ही कार्य ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की, अभी कौन सी अवस्था कर रहा है? संतुलन की अवस्था, यानी जब परिणामी बल का मान शून्य हो
तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ संतुलित बल कार्य करेगा, और संतुलित बल जब कार्य करेगा तो उसे कहते हैं संतुलन की अवस्था। और संतुलन की अवस्था में क्या होगा? मान लेते हैं इसके द्वारा इस पर किया गया बल और इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या होगा? उनका परिणामी बल शून्य होगा। इस अवस्था में क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इसके द्वारा लगने वाला बल क्या है? F1 है, और इसके द्वारा लगने वाला गया बल F2 है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2। बात समझ। अब मान लेते हैं इस पर कौन सा बल रखा हुआ, कौन सा आवेश है? तो इस पर है Q आवेश। कौन सा आवेश है? मान लेते हैं इस पर कौन सा आवेश रखा है? Q। कह रहा है एक दोनों आवेशों को मिलाकर किस आवेश रखा जाए? तो मान लेते हैं यहाँ पर Q आवेश रखा गया, जबकि उसकी वैल्यू दिया नहीं है। तब यहाँ F1 बराबर क्या होगा? हम निकालेंगे, देखिए पहले लिखा यहाँ निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, संतुलन की अवस्था भी बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि F1 द्वारा Q पर कितना बल लग रहा है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पहले आवेश के द्वारा बिंदु P वाले आवेश पर लगने वाला बल ये पहले नहीं, यह आवेश इस बिंदु पर कितना बल लगाएगा वो पहले हम निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? इसे F1 मान लेते हैं। तो F1 बराबर क्या जाएगा? 1 कूलाम का नियम ही तो था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू, अब दूसरा आवेश क्या है? Q अपान R स्क्वायर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है? तो 0.40 और प्लस क्या है? प्लस x भी है का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, समीकरण नंबर 1। तथा ध्यान दीजिए दूसरे आवेश द्वारा इस बिंदु पर कार्य करने वाला बल निकाल लेंगे, यानी दूसरे आवेश के द्वारा बिंदु P वाले आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ से क्या जाएगा? F2 मान लेते हैं। F2 बराबर क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखिए यहाँ Q2 है आवेश, देखिए इसके बीच में है तो Q2 और Q है, तो Q2 और Q बटे R का मान है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? तो x स्क्वायर है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब कंडीशन ये कह रहा है कि इन दोनों के द्वारा लगने वाला कुल बल का मान क्या है? शून्य है, नहीं कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? शून्य है। तो शून्य कब होगा? इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल का मान क्या हो? बराबर हो तथा विपरीत दिशा में लग रहा हो। तो जाहिर सी बात है आवेश क्या है? आवेश विपरीत है तो बल भी विपरीत उत्पन्न करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इनका इस पर लगने वाला बल और इस पर लगने वाला बल, मतलब इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल और इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाले बल का मान क्या है? बराबर है। इसलिए उनका परिणामी बल क्या आ जाता है? वो शून्य आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, इसी को कहते हैं संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में क्या होगा? F1 बराबर क्या होगा? F2। अब F1 का मान रखेंगे तो क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q अपान 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर F2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q अपान x स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो, बचा क्या? उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ बचा Q1 बटे 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर इधर बचा है Q2 बटे x स्क्वायर। अब Q1 का मान कितना दिया हुआ है? तो Q1 का मान दिया 1 × 10 की पावर -6। देखिए Q1 का मान कितना दिया है? 1 × 10 की पावर -6, 1 × 10 की पावर -6 बटे 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। Q2 का मान कितना दिया है? तो 0.25 × 10 के पावर -6। देखिए माइनस से बताता था कि विपरीत चिन्ह है, तभी तो हमने यहाँ दोनों वैल्यू को बराबर लिया।
बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया। बात क्या आया यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, चाहे वैसे लिख दे 1/0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0.5 बटे एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा तो क्या जाएगा 1/0.40 प्लस एक्स बराबर 0.5 बटे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर इसका गुणा क्या कहते, तो देखिए 5 शून्य 5 चौक 20, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। देखिए 5 शून्य और 5 चौक 20, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो इतना आ जाएगा। और माइनस देखिए प्लस 0.5 एक्स, इसको इधर लाएंगे तो एक्स माइनस 0.5 एक्स बराबर 0.20 हो जाएगा। देखिए एक एक्स में से 0.5 जाएगा तो 0.5 एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 अंक दशमलव करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स बराबर 20 बटे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए 2/5। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य 5 शून्य ये दशमलव लगाएंगे, 5 चौक 20 कितना आएगा 0.4 मीटर, या 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 5 चौक कितना आया 20, 0.4 मीटर की दूरी पर। यानी क्या हो जाएगा कि देखिए 0.25 वाले माइक्रो कूलाम से कितनी दूरी पर, 0.4 मीटर की दूरी पर, या कह सकते हैं अगर इसको सेंटीमीटर में बदलें तो मतलब जो है सेंटीमीटर में कहें तो 400 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा, मतलब ये संतुलन की स्थिति में होगा, कोई आवेश कार्य नहीं करेगा। यानी देखिए यहाँ से आंसर 2 भी आ सकता है। देखिए यहाँ से 0. मतलब क्या आ सकता है 80 भी आ सकता है। अगर यहाँ से लिया जाएगा 0.80 होगा, लेकिन यहाँ से अगर लिया जाएगा, देखिए इतना दूरी कितना है, कितना दिया है, इतना दूरी दिया है 0.4 मीटर, वही तो दिया है। तो यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा 0.40, और 0.40 क्या आ जाएगा 0.80। अगर पहले आवेश से कहा जाएगा तो 0.80 मीटर की दूरी पर होगा, दूसरी ओर हमने ज्ञात कर रहे हैं, और यहाँ से देखा जाएगा तो 0.4 मीटर, तो क्या हो जाएगा यानी 0.4 मीटर की देखिए 0.25 माइक्रो कूलाम वाले आवेश से बाहर, कहाँ है बाहर, कितनी दूरी पर 0.4 मीटर की दूरी पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल नहीं लगेगा, ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। अगर जहाँ पर भी कोई दिक्कत आएगा तो हमने बताया है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, जहाँ पर कोई समस्या आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, उसका समाधान आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उससे अच्छा हमने कहा था कि पेन कॉपी के साथ बैठिए और हर एक कैलकुलेशन को साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा 4×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, कह रहा है 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश। कूलाम आवेश मतलब क्यू दिया है, क्यू बराबर कितना होता है 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश, ये दिया है। ठीक है, और 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, नहीं यह बराबर कितना कार्य कर रहा है 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ज्ञात करना है। देखिए ई बराबर जब एफ का वैल्यू दिया हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है, F/Q। एकांक आवेश के द्वारा कार्य करने वाले बल को हम ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक मतलब आवेश से भाग करेंगे तभी एक आवेश का मान निकलेगा। तो यहाँ से E आ जाएगा, एफ का मान कितना दिया हुआ, एफ का मान दिया है 2.25 न्यूटन दिया है। इसका मान कितना दिया है 5×10⁻⁴ कूलाम। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25 बटे 5×10 कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से
देखिए भाग करेंगे तो 5 शून्यम शून्य और 5 चौक 20, 5 25 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। ये दशमलव को इधर ले जाएंगे तो 4.5 गुणे 10 की पावर 3। देखिए दशमलव उधर जाएगा तो एक अंक घटेगा, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। इसका मात्रा क्या होता है देखिए न्यूटन प्रति कूलाम, क्या आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आपको जो भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कॉन्सेप्ट ना समझ में आता हो, तुरंत आप कमेंट करके इनबॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद हम उसका आपको तुरंत आंसर देंगे। ठीक है, तो आप जाकर के कमेंट कीजिएगा, नीचे जो भी कमेंट का ऑप्शन रखा है वहाँ पर जाकर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी समस्या आता है, आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपके मतलब जो है दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, पहले जो दिया है वो देखेंगे। कह रहा है अल्फा कण है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक अल्फा कण है तो एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है याद कर लीजिएगा, यानी अल्फा कण पर आवेश क्यू बराबर कितना होता है तो 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये आप बड़े आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, और ज़रूरत भी पड़ेगा आपको, तो इतना आवेश है। अब उसके बाद क्या दिया है, कह रहा है 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन के कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब ये जो अल्फा कण का आवेश है वो कितने विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर कितना दिया है तो 15 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब ये अल्फा कण इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो कह रहा है कि उस पर लगने वाला बल, यानी अल्फा कण पर कितना बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है, यह बराबर ज्ञात करना। तो हम जानते हैं देखिए ई इक्वल टू क्या होता है तो ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, एफ अपान क्यू होता है। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू हो जाएगा, ई इंटू क्यू। तो एफ बराबर हो जाएगा, ई का मान कितना दिया है तो ई का मान दिया है 15 गुणे 10 के पावर 4 गुणे क्यू का मान कितना दिया है तो क्यू का मान दिया है 3.2 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 45 3 48, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 के पावर कितना बचेगा 19 में से 4 जाएगा माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, एक अंक दशमलव के इधर लाएंगे तो 4.8, तो एक अंक जाकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा गुणे 10 के पावर -14 न्यूटन। देखिए जब एक यहाँ जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक यहाँ जुड़ेगा 48.0 गुणे 10 के पावर -15 दिया हुआ है। जब यहाँ एक हम जोड़ेंगे तो यहाँ लगाएंगे +1, ये माइनस से प्लस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 14 आ जाएगा। तो 4.8 गुणे 10 के पावर -14 न्यूटन का बल वहाँ कार्य करेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन। ठीक है, आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए और हमने बताया पेन कॉपी के साथ बैठ करके हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप उतारते हुए चलिएगा। आपको लगाने में उतारने में बहुत मज़ा आएगा और आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। अब आगे चल कर जब रिवीजन करेंगे फिर जाकर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप वीडियो को देखिए और समझिए और उसके बाद साथ में लगाते हुए क्वेश्चन को चलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा, हर तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 26 नंबर का सोल्यूशन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, एक हीलियम का नाभिक है, इस नाभिक से कितनी दूरी पर, एक ये हीलियम का नाभिक है तो इस नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, हीलियम के नाभिक के कारण इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हीलियम के नाभिक पर कितना आवेश होता है तो Q बराबर जो होता है वो 1 अल्फा के बराबर आवेश होता है। हीलियम के नाभिक पर 1 अल्फा के बराबर जो होता है वो आवेश होता है। तो अल्फा का आवेश कितना होता है तो 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान जो दिया है
वो 3.2 × 10⁻19 कूलाम दिया है। और देखिए तो Q बराबर यहाँ से दिया है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। और दूरी मतलब R बराबर जो दिया है 1 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को मीटर में बदलेंगे तो एंगस्ट्राम में होता है 10⁻10 10⁻10 मीटर, ये होता है। हमें क्या निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। E बराबर, तो जब Q और R दिया हो तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R² होता है, इंटू Q/ क्या जाता है R²। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹9। और Q का मान कितना दिया है, तो 1 पॉइंट मतलब जो है Q का मान दिया 3.2 × 10⁻19 बटे R का मान जो दिया है 1 × 10⁻10 मीटर दिया है का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। देखिए 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 27 से 28, 28.8 आ जाएगा। गुणे 19 में से 9 निकल जाएगा तो 10⁻10 बचेगा। बटे कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10⁻- का मतलब 10⁻20 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 28.8 × 10⁻10 और ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻20 हो जाएगा, क्योंकि -20 है, ऊपर जाएगा प्लस का 20 बनेगा। यानी E बराबर आ जाएगा 28.8 × 10⁻10 बचेगा। अब ये दशमलव को एक अंक इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा 2.88 × 10⁻11। कितना आ जाएगा, देखिए एक अंक दशमलव आएगा तो एक इसमें जुड़ेगा, तो 10 था, 10 से कितना हो जाएगा 11। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 27 का। आपको क्वेश्चन नंबर 27 बड़े आराम से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया, सोल्यूशन किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बिना पेन कॉपी के साथ आप कोई भी न्यूमेरिकल मत लगाइएगा, क्योंकि साथ साथ जब पेन कॉपी लेंगे तभी न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आएगा, आपको आनंद भी में आएगा और आपके अंदर एक पढ़ने की रुचि जागृत होगा। वरना क्या होगा, 2 मिनट का वीडियो देख करके आप बंद कर देंगे करेंगे। लेकिन हाँ, पूर्ण रूप से अगर पढ़ना है, सही से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, तैयारी कर रहे हैं, तो पेन कॉपी के साथ प्लीज़ बैठिए। तो ऐसे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो यहाँ पर जो दिया है एक चाहिए, चुप मार के बैठना, पिटाई कर देंगे भाई, कह रहे हैं, कह रहे चुप रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। मतलब एक बिंदु आवेश दिया है, उसका मान Q बराबर कितना दिया है, तो Q बराबर दिया है 5 × 10⁻8 कूलाम आवेश। ये हमारा दिया हुआ है Q का मान। ठीक है, एक बिंदु आवेश है, ध्यान दीजिएगा, इसका आवेश कितना दिया है, Q बराबर 5 × 10⁻8 कूलाम। कह रहा है इस आवेश से कितनी दूरी पर, तो मान लेते हैं इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है, E बराबर दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कितनी दूरी पर, तो मान लेते हैं R दूरी पर क्या है 450, तो यहाँ पर से हम फार्मूला लगाएंगे। E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/ क्या होता है R² होता है। यही फार्मूला लगा देंगे, R का मान आ जाएगा। ठीक है, बीच की दूरी आ जाएगा, कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगा। तो E का मान कितना दिया हुआ है, E का मान दिया है 450 गुणे 1/4πε0 का मान, ε0 का मान कितना दिया है, कितना होता है 9 × 10⁹9 होता है। Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया है 5 × 10⁻8 दिया है, बटे R² का मान ज्ञात करना ऐसे रहेगा। तो R² यहाँ आ जाएगा, R² बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45। देखिए R² यहाँ आ गया, ठीक है, तो 9 × 5 = 45 × 10⁻9। देखिए 10 के पावर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R² हम यहाँ लाएंगे और 450 वहाँ कर देंगे। अभी चाहे लिख दीजिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे, एक बार गुणा करा लीजिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 450 R² आ जाएगा। ठीक है, और 9 × 5 = 45। और उसके बाद देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 10 के पावर कितना बचेगा, 10 के पावर मतलब 1। अब यहाँ R² बराबर हो जाएगा
इसका गुणा आर स्क्वायर बराबर इसका गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा, और बट्टे ये कितना आ जाएगा 450, कैंसिल हो जाएगा करना पूरा, कितना आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, यानी 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा 450 कूलाम होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का सलूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्यू का मान दिया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, इसी फार्मूले रख दिया गया। देखिए 450 से दिया था, गुणा कराएंगे 450 आर हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 10 के पावर 8 प्लस का है, 10 के पावर माइनस 8 माइनस का है, तो 9 में से 8 जाएगा, एक ही तो बचेगा, गुणा कराएंगे 450 आ जाएगा, बटे में चला जाएगा 450 हो जाएगा, 450 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल नहीं करेगा, एक वर्गमूल एक ही होता है, 1 मीटर की दूरी पर आ जाएगा। ठीक है।